हेलो डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं, इन आर्टिकल्स का यूज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। जो भी नाउन यूज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या सेंटेंस कोई है, तो उसमें जो नाउन होगा, तो नाउन डेफिनेट है या इंडेफिनेट है, उसकी निश्चितता के लिए आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। और इसी के आधार पर आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट माने होता है निश्चित और डेफिनेट माने निश्चित, यानी ऐसे नाउन जिनके बारे में निश्चित ना हो, उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और जिन नाउन से जो नाउन जो है डेफिनेट है यानी निश्चित है, उसके बारे में हमें पता है कि कौन सा नाउन है, तो वहां पे हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन, और डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं ए, एन और दा, ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ए का प्रयोग। देखिए कैसे करके होता है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो देखिए आप ध्यान से समझेंगे। ए का जो प्रयोग होता है, जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश में उसका स्पेलिंग नहीं देखनी है। इंग्लिश में जो भी स्पेलिंग है, चाहे वो वॉवेल से स्टार्ट हुई हो, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुई हो, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी वॉवेल से साउंड कर रहा है, यानी हिंदी के किसी स्वर से साउंड कर रहा है, तो उससे पहले हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से शो कर रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, और अगर वॉवेल से साउंड कर रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। इसे आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे आई परचेज अ बुक, तो यहाँ पे बुक, ये नाउन है बुक, तो इससे पहले आ का प्रयोग किया गया है। अब देखिए बुक में जो पहला अक्षर है वो बा है, ठीक है, तो बा से पहले ए का प्रयोग होगा। ये कॉन्सोनेंट हिंदी में बा आ रहा है। ऐसे ही हैज ए गुड चेयर, तो यहाँ पे देखिए गुड, गुड यानी जी, इंग्लिश में जी है, हिंदी में गा आ रहा है, तो गा से पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि गा जो है वो एक कंसोनेंट है, वो एक व्यंजन है। ऐसे ही माय ब्रदर रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और इससे पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो ये वॉवेल है, लेकिन इससे पहले ए का प्रयोग क्यों हुआ। तो ठीक है, ये वॉवेल है इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी में हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसका जो स्वर जो बन रहा है, जो साउंड बन रहा है, वो यूनिवर्सिटी, या ध्यान रखिए यूनी, और यूनी में ये क्या आ रहा है, और या क्योंकि व्यंजन है इसलिए इससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। ऐसे ही इंग्लैंड इज ए यूरोपियन कंट्री। अब आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो भाई ई है, इंग्लिश में ये वॉवेल है, तो उससे पहले ए का प्रयोग क्यों होगा। अब ये यूरोपियन, अगर हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये आ रहा है यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी या बन रहा है, और या क्या है, या व्यंजन है, इसलिए इससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे, आई सा ए वन आइड मैन इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए वन आइड से पहले ए का प्रयोग हुआ है, जबकि ओ जो है वो वॉवेल है। आप लोग जानते हैं इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बहुत से टीचर ये पढ़ा देते हैं कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू इनसे अगर कोई शब्द स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमें ए का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। हमें हिंदी साउंड में जाना है, यानी जो भी हिंदी उच्चारण हम कर रहे हैं, तो हिंदी उच्चारण करते समय क्या साउंड निकल रहा है उस पर हमें जाना है, उसे ध्यान में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ए या एन का प्रयोग करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वन जो है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हिंदी में अगर हम लिखते हैं, या हिंदी में इसका जो साउंड है वो वन, ये वाह बन रहा है, और वाह जो है
वो हिंदी में देखिएगा ये व्यंजन है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखिए कि अगर जो साउंड यानी कोई शब्द है, कोई शब्द का जो उच्चारण है वो अगर हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है, और अगर हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एन का प्रयोग करना है। भले ही चाहे इंग्लिश में वॉवेल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश के वॉवेल या कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आप उदाहरण एन के प्रयोग में भी देख लेंगे, ए के प्रयोग में भी आपने देख लिया है। इसके बाद में ए का जो अगला प्रयोग है वो निम्न अर्थ में होता है। एक के अर्थ में भी ए का प्रयोग होता है, आई हैव ए फास्ट फ्रेंड। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मेरा एक पक्का मित्र है, तो यहाँ पर ए के रूप में ए का प्रयोग हुआ है। ए कोई के अर्थ में भी यूज होता है, a student can do this work। अब देखिए यहाँ पे a student का मतलब है कोई भी छात्र जो है ये काम कर सकता है, यानी कोई ऐसा काम है कि जिस काम को करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी छात्र कर सकता है, तो इसलिए है a student can do this work, यानी कोई भी छात्र इस काम को कर सकता है। ये एक सा के रूप में भी इसका अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, जैसे बर्ड ऑफ ए फेदर, यहाँ पे बर्ड्स होगा, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही तरह की जो चिड़ियां हैं वो एक साथ उड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही तरह की, इसका मतलब है एक तरह की यानी समान। इसके बाद में एक प्रतीक के रूप में भी यूज होता है, जैसे दीज बनानास आर सोल्ड ₹50 अ डजन, और का मतलब प्रति हो गया यहाँ पर, यानी ये जो केले हैं ये 50 रुपए प्रति दर्जन, ये का मतलब यहाँ पर हो गया प्रति दर्जन बिकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ए का प्रयोग देखा है। अब हम बताएंगे एन का प्रयोग देखिए कहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे। जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से शुरू होता है, इंग्लिश के वॉवेल या कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक वचन हो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर एन एग, तो ये एग जो है ये इंग्लिश में भी ये वॉवेल है और हिंदी में भी ए से आ रहा है एग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ऑरेंज में देखिएगा ये इंग्लिश में भी ओ है, यानी इंग्लिश में भी वॉवेल है, और हिंदी में भी अगर हम लिखते हैं तो ऑरेंज आ रहा है, तो इसलिए हमें इससे पहले एन का प्रयोग करना है। जैसे एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे अम्ब्रेला यू जो है ये इंग्लिश में भी वॉवेल है और हिंदी में भी अगर हम लिखते हैं तो अम्ब्रेला, यानी हम आ से स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले भी एन का प्रयोग करना है। एन एलिफेंट, तो एलिफेंट जो है ये इंग्लिश में भी ये ई से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी में भी ये एलिफेंट ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए संयोग बस हिंदी और इंग्लिश में ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि इंग्लिश के वॉवेल या कॉन्सोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी में उच्चारण जो है वो स्वर से शुरू होना चाहिए। जैसे एन आवर, अब यहाँ पे देखिए आवर है एच, एच हालांकि कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आवर आ रहा है, इसका जो उच्चारण करते हैं वो आवर आता है।
तो इससे अब चूंकि आ रहा है, आ जो है हिंदी में स्वर है, तो उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है। अब देखिए एन एस डी एम, एस जो है इंग्लिश में ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में अगर हम एस डी एम लिखें तो एस डी एम को हम एस से लिखते हैं, एस डी एम, एस डी एम। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें एन का प्रयोग करना है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा एमपी हम लिखते हैं, एमपी इंग्लिश में ये एम है, इंग्लिश में ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में एम लिखने पे पहले ए आ रहा है, तो ए से पहले हमें एन का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है, तो उससे पहले हमें ए या एन का प्रयोग हमें उसके अकॉर्डिंग करना है कि उसका उच्चारण कैसे बनना है। अगर उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है तो आप जो है एन का प्रयोग करेंगे, और उसका उच्चारण अगर व्यंजन से हो रहा है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ये आपके लिए ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में अब हम जो डेफिनेट आर्टिकल है दा, इसका प्रयोग अब हम पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।